हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर डायनेमिक स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं कि शब्द के बारे में लिखा हुआ है शब्द विचार। बनावट या रचना के आधार पर या दृष्टि से, बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। बनावट या रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है, रूढ़, दूसरा क्या है यौगिक, तीसरा क्या है योग रूढ़। बनावट या रचना के आधार पर जो शब्द हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो कितने प्रकार के हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं बनावट या रचना के आधार पर। तो बनावट या रचना के आधार पर जो शब्द है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो सबसे पहला हम लोग का पॉइंट क्या है, रूढ़ किसे कहते हैं, रूढ़ क्या होता है, इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रूढ़ किसे कहते हैं, रूढ़ का डिफिनीशन क्या होता है। तो आइए यहाँ पे बोर्ड पे हम लोग देखते हैं। तो जैसे ऐसे शब्द जिनके खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द जिनके खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, उसी को क्या कहना है, रूढ़ कहना है। ऐसा शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, मतलब ऐसन शब्द होके कि चाहिए जावना के खंड कैला पर, जावना के हमन के 2 भाग में बांटे सो तो ओकर कौनो अर्थ ना निकलो, ओकरे के क्या कहल जाई, रूढ़ कहल जाई। तो ऐसा शब्द जिसका खंड करने पर कोई भी अर्थ न निकले। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसका हम लोग खंड करेंगे तो उसके खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जो शब्द रहेगा उस शब्द का कुछ मतलब होगा। यानी जैसे दिया है दल, नाक, हाथ, रथ, घर आदि। तो दल यानी दल का हम लोग, दल है, घर है, रथ है, तो दल का हम लोग खंड करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, द और ल लिखेंगे, द और ल लिखेंगे। तो इस द का कोई अर्थ नहीं है, ल का कोई अर्थ नहीं है। इन दोनों के मिलने से जो शब्द बन रहा है उसका क्या है, कोई ना कोई अर्थ है। ये क्या हुआ, सार्थक शब्द हुआ। नेक्स्ट है घर। तो घर का भी हम लोग खंड करेंगे, घ और र होगा। तो घ का भी कोई अर्थ नहीं है और र का भी कोई अर्थ नहीं है। रथ है तो र का भी कोई अर्थ नहीं है और थ का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इन दोनों के मिल जाने से जो शब्द बन रहा है उसका कोई ना कोई अर्थ है। तो यहाँ पे डिफिनीशन में कह रहा है कि ऐसे शब्द जिनके खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, उन्हीं को क्या कहना है, रूढ़ कहना है। ऐसे शब्द जिनके खंड किए जाने पर कोई भी अर्थ न निकले, उसी को क्या कहना है, रूढ़ कहना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्या है टॉपिक। टॉपिक है 2 नंबर इसका है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक क्या होता है। तो यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक का अर्थ क्या होता है, यौगिक का अर्थ होता है 2 शब्दों का मेल या शब्दों का मेल। तो यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक शब्द वे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक अक्षरों, शब्दों का मेल होता है। जिनमें 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है, उसी को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं इसका जैसे क्या होता है। जैसे देखिए घुड़सवार, तो घुड़सवार का मतलब क्या है, घोड़ा और सवार। तो घुड़सवार एगो शब्द है, घुड़सवार, लेकिन
इसमें कितने शब्द मिले हुए हैं, ये कितने शब्द के मेल से बना है घुड़सवार। तो घुड़सवार जो है वो कितने शब्दों के मेल से बना है, तो 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन 2 शब्दों के मेल से बना है, घोड़ा और सवार। घोड़ा और सवार के मेल से क्या बना है, घुड़सवार बना है। वैसे ही हो गया विद्यालय। तो विद्यालय कौन कौन शब्द, विद्यालय में कितने शब्द मिले हुए हैं, तो 2 शब्द मिले हुए हैं, विद्या और आलय। उसके बाद है विद्यासागर। तो विद्यासागर में भी कितने शब्द मिले हुए हैं, तो विद्यासागर में भी 2 शब्द मिले हुए हैं, ये एक शब्द नहीं है, विद्यासागर। तो विद्या और सागर दोनों का मेल हुआ है, तब तीसरे शब्द का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, तो उसी को कहेंगे यौगिक। एक बार और डिफिनेशन देख लेते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से या शब्दों के मेल से बने होते हैं, या शब्दों के मिलने से बनते हैं, उसी को क्या कहना है, यौगिक कहना है। जैसे घुड़सवार हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यासागर हो गया। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं ये जानेंगे। 3 नंबर पॉइंट है योग रूढ़। तो योग रूढ़ किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण कर ले, उसे योग रूढ़ कहते हैं। इसमें क्या डिफिनीशन है कि ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अन्य अर्थ को ग्रहण कर ले, उसी को क्या कहना है, योग रूढ़ कहना है। योग रूढ़ किसे कहेंगे, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर ले, यानी किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण कर ले, उसी को क्या कहना है, योग रूढ़ कहना है। उसी को क्या कहना है, आपको योग रूढ़ कहना है। और यहाँ से एग्जाम में हमेशा सवाल 1-2 नंबर का पूछते रहता है, तो इसको सही से अच्छे से याद करके जाना है और बनाकर सवाल आना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग योग रूढ़ का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पंकज दिया है, तो पंकज तो यौगिक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, पंकज का अर्थ होता है कमल या कमल का फूल। पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल का फूल। नेक्स्ट है लंबोदर। तो लंबोदर क्या होगा, यौगिक होगा, लेकिन ये अपने मूल शब्द, मूल रूप को छोड़कर विशेष अर्थ को, किसी विशेष अर्थ को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। लंबोदर जो है ये यौगिक है, लेकिन अपने ये मूल रूप को छोड़कर किसी अदर का क्या कर रहा है, किसी अदर को ग्रहण कर रहा है, किसी अदर रूप को ग्रहण कर रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलना है, योग रूढ़। तो योग रूढ़ यहाँ पे कौन हो जाएगा, लंबोदर हो गया। लंबोदर का अर्थ क्या होता है, गणेश जी। लंबोदर किनको बोलते हैं, जिनका उदर क्या हो, लंबा हो। उदर मतलब कि जिनका पेट क्या हो, बड़ा हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं। तो ऐसे कौन है, तो गणेश जी हैं, इनको लंबोदर बोला जाता है। नेक्स्ट है बिना पानी। तो बिना पानी का अर्थ क्या है, जिनके हाथ में क्या हो, बीना हो। ठीक है ना, बीना मतलब कि बजाने वाला जो बीना होता है वो बीना। तो बिना पानी, जिनके हाथ में बीना हो, तो कौन है, तो सरस्वती माता है, तो सरस्वती जी। इसमें क्या होगा, सरस्वती जी। नेक्स्ट है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी तो मूल हुआ, लेकिन ये चक्रपाणी किसका बोध करा रहा है, तो जिनके हाथ में क्या होता है, चक्र होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं। तो चक्रपाणी क्या करा रहा है, किसी दूसरे शब्द का रूप, किसी दूसरे रूप का बोध करा रहा है, किसी दूसरे रूप को ग्रहण कर रहा है। तो चक्रपाणी क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, विष्णु जी। चक्रपाणी का मतलब क्या होता है, विष्णु जी। तो चक्रपाणी जो है वो क्या होगा, योग रूढ़ होगा। और यहाँ पे देखिए योगी का मतलब क्या है, घुड़सवार। तो घुड़सवार योग रूढ़ में या यौगिक में अंतर है। घुड़सवार जब कहेंगे तो वो सिर्फ क्या होगा, यौगिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें 2 शब्दों का मेल हुआ है। और यहाँ पे देखिए बिना पानी में भी 2 शब्द का मेल हुआ है, लेकिन इसमें जो 2 शब्द का मेल हुआ है वो किसी तीसरे का बोध करा रहा है डायरेक्ट। जैसे पंकज कहेंगे तो पंकज कहने का अर्थ हो जाता है कि कमल। नेक्स्ट है लंबोदर कहते हैं तो सीधे अर्थ चल जाता है गणेश जी। नेक्स्ट है बिना पानी। तो बिना पानी का अर्थ क्या होता है, सरस्वती जी। चक्रपाणी मतलब कि विष्णु जी, यानी विष्णु भगवान।
नेक्स्ट क्या है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर किनके शिखर पर यानी सिर पर चंद्र हैं, तो वो हैं शंकर जी। तो ये क्या हुआ, चंद्रशेखर भी क्या होगा, योग रूढ़ होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने मूल रूप को, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का क्या करा रहा है, यहाँ पे संकेत दे रहा है, बोध करा रहा है, प्रकट कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे। यौगिक में और योग रूढ़ में दोनों में अंतर है। यौगिक में क्या होता है, दोनों जो शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं, और योग रूढ़ में क्या होता है, जो दोनों शब्द होंगे मिलकर बने हैं, लेकिन इससे तीसरे का क्या होगा, बोध होगा। तो इसी को क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। आज के लिए इतना ही सब दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, और आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद।